everyone, welcome back, and I hope you all are doing well and you all are being safe in your homes, right? So today I am going to start the new topic, not new chapter. It's just a topic of a parts of self. So without any further, let's get begin to the video. Okay everyone, I am here with only class 8 CBSE board DAV. So the students who are not belong to class 8 just go from here. So I am just starting from here. Parts of the cell. So parts of cell. Cell. Firstly I want to explain what is a cell. देखो सेल के बीच में नंबर ऑफ और मतलब नंबर ऑफ़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर प्रोवाइड होती हैं या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यू कैन से. सो द मेन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ सेल पैराग्राफ इज़ ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. सो जो सारे लिविंग सेल्स हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही जो सेल्स विच आर डाइड दे आर नॉट, दे आर एज वेल, बट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लिविंग, तो लिविंग लिखा है. ऑल लिविंग सेल्स आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. सारे लिविंग सेल्स की एक मेम्ब्रेन होती ही है जो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द सेल, तो इसकी भी सेल की भी मेम्ब्रेन होएगी, इसकी ये वाली मेम्ब्रेन होगी जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन या प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन. तो जैसे कि दिस इज़ द सेल. सो सेल की जो ये होता है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है इन प्लांट्स में. और सेल के बीच में ना प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे शो किया है. सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक उससे लाइक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. एंड साइटोप्लाज्म के बीच में नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है ऑर्गेनल्स. ओके, और ऑर्गेनल्स हेल्प द सेल टू perform its relevant function. Now let's begin to the cell membrane. Cell membrane or plasma membrane surrounds inner jelly like structure called proto. मैं ऊपर ही बता दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, वो प्रोटोप्लाज्म को बाउंड करता है. तो यहाँ पे वही लिखा है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर. इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एग्जिस्ट एंड एंट्री ऑफ द सब्सटेंसेस. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करता है एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस की एंट्री ना हो विदाउट एनी परमिशन ऑफ द सेल. द मेम्ब्रेन विच बाउंड्स द प्लांट सेल इज़ नोन एज सेल वॉल. ऊपर बता दिया जो सेल की चीज़ को बाउंड करता है इन प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल. आई होप दिस इज क्लियर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सेल वॉल प्लांट्स में होना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड रिगिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. इट प्रोवाइड्स रिगिडिटी. रिगिडिटी मतलब प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना और रिगिडिटी भी प्रोवाइड करना. ओके, नाउ इट डिफाइंस द शेप साइज ऑफ द सेल. कौन करता है डिफाइन? यहाँ पे इट का मतलब है, लेट मी जस्ट राइट हियर, इट का मतलब है सेल वॉल. तो मैं आपको ये फिर से दिखा रही हूँ सेल मेम्ब्रेन वाला, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो यू कैन. नाउ नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म. नाउ साइटोप्लाज्म, ओके. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म. इट इज़ ए ग्राउंड सब्सटेंस. तो साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है फॉर ऑल रिलेटिव सेल एक्टिविटीज़. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर. न्यूक्लियस हमेशा सेल के सेंटर में होता है, बट समटाइम्स ये जो है किसी
प्रीहैप्टिकल पोजीशन में भी हो जाता है सेल में, और जो न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज क्रोमोटिन। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोटिन, विच द सेल इन द रेडी। हाँ, व्हेन द सेल, जब ये सेल रेडी होता है डिवाइड होने में, मैं समझा भी देती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट हियर। सपोज दिस इज द सेल। मैं आपको जो भी डायग्राम्स बना के समझाती हूँ ना, वो सारी मैं सपोज करती हूँ, ठीक है। तो व्हेन दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड फ्रॉम इट्स सेंटर, इट मे बी लाइक दैट, इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी लाइक दिस, बट हमें दोनों साइड में सेम चाहिए। सपोज वो ऐसे डिवाइड हुआ, ऐसे हाफ में डिवाइड हुआ, तो ये सेल हो गया डिवाइड, ये उसका फर्स्ट पार्ट आ गया और ये उसका सेकंड पार्ट आ गया, राइट। तब जो ये क्रोमोटेन्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिल जाते हैं आपस में, कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म वन। मतलब टू फॉर्म थिकर क्रोमोटेन। मतलब थिकर मतलब बहुत ज़्यादा मोटा, लाइक थिन मतलब पतला होता है, थिकर मतलब मोटा होता है। तो जैसे मैं समझाती हूँ फिर से, जैसे सेल है, जब ये सेल उसकी अपनी मैच्योरिटी रेट पे आता है, जब सेल अपनी मैच्योरिटी रेट पे आता है, तब वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तब जो सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या होता है, क्रोमोटिन। तब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्रोमोटिन होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म अ थिकर क्रोमोटिन, ताकि जो क्रोमोटिन है वो गाढ़ी बन जाए और जो सेल की डिवीजन है वो अच्छी तरह हो। और इस प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं हम, क्रोमोसिस। ओके, नाउ अब मैं सेल ऑर्गेनल्स मैंने लिखा नहीं है, तो मैं साथ साथ में आपको लिखूंगी, बिकॉज अगर साथ साथ में लिखूंगी तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। सेल ऑर्गेनल्स के बीच में गाइज बहुत कुछ होता है, तो ये ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन करता है ये। प्लास्टिसिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिसिड्स कलर प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट, एंड प्लास्टिसिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: chromoplast, chloroplast and leucoplast. Okay, so the chromoplast. Now the question comes in your mind that what are their functions. Leucoplasts are the colorless plastids which are present in the plants, which help them to store starch and protein. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये कलरलेस प्लास्टिसिड्स होते हैं जो कि प्लांट के बीच में होते हैं, और ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ताकि जो स्टार्च और जो है प्रोटीन वो स्टोर हो सके। नाउ कम टू क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे वर्ड आया है क्लोरो, राइट, वर्ड आया है क्लोरो। तो यू विल बी माइट बी अंडरस्टैंड दैट क्लोरो मीन्स क्लोरोसिंथेसिस। तो क्लोरो मतलब क्लोरोसिंथेसिस। क्लोरोसिंथेसिस कब होती है, जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरो क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट, लाइक क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ प्लास्ट क्या होते हैं, ये प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स
प्रोवाइड करते हैं, पर ग्रीन कलर दे प्रोवाइड डिडंट, ये ग्रीन कलर को प्रोवाइड नहीं करते प्लांट्स को। एंड मेनली दे प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू लाइक वेजिटेबल, फ्रूट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखा होगा ना कि वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होते हैं, सो दीज आर ओनली बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, only because of presence of chromoplast in that. Okay, now I come to mitochondria, also known as powerhouse of the cell. Now come to endoplasmic reticulum. These are the network of the membrane. It provides channel transport material to the cell. और ये दो टाइप के होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर में जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, और स्मूथ में स्मूथ की जो अपीयरेंस होती है वो स्मूथ होती है। रफ ईआर में हेल्प होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसमें फैट्स की होती है, एंड इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स होती है। गोल्गी कम्प्लेक्स क्या होते हैं? दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स which then further help in the packaging, processing and producing the material which is produced by the cell. Vacuole, it appears in an empty space in the cytoplasm. Vacuole is present इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और ये ना साइटोप्लाज्म में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता है फॉर द एक्सेस स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक अमीबा। में जो फूड मटेरियल होता है वो डाइजेशन भी फूड वैक्यूल में होती है, और उसकी सारी इजेशन भी यहीं से होती है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स मतलब दाने। हाँ, तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये छोटे छोटे दाने होते हैं इन द प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, लाइक दिस इज अ साइटोप्लाज्म, और इसमें ऐसे ऐसे ये दाने होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। एंड दीज आर हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रफ ईयर में भी ये होते हैं। Cilia and flagella, some cells have this small extension in their cell membrane, और ये ल्यूकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक जो प्राम्योकियम है उसमें जो सीलिया प्रेजेंट होता है, यूग्लिना में फ्लैगिनम। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज़ यूग्लिना, और इसमें ये फ्लैगिनम है, और इसका ये साइटोप्लाज्म है। ये चीज़ इसकी साइटोप्लाज्म है सारी ब्लू ब्लू, एंड इसकी जो न्यूक्लियस है वो ये है, और इसका क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये बिकॉज इट प्रोवाइड ग्रीन कलर, सो इसको हम इसलिए क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। एंड जैसे कि ये उसका सीलिया है इसमें, एंड ये उसका वैक्यूल है, एंड देन ये उसका न्यूक्लियस है, एंड उसके न्यूक्लियस के साथ उसका न्यूक्लियर है, एंड देन फिर उसका वुड वैक्यूल, और ये उसका सारा ब्लैक कलर का बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है पता है ना? साइटोप्लाज्म। ओके।